Hello students, welcome to our YouTube channel Vidyasabha News, and this video is presented by Srimati Shantaben Harikhay Kachera, English Medium School. In the previous video lecture, we have studied about chapter number 3, but in this video session, we have to study about chapter number 4, that is Mr. Rabbit Plays a Prank. So let us discuss activity number 3, that Mr. Rabbit plays a prank, यानी कि यहाँ पे रेबिट है वो एक प्रैंक कर रहा है किसी के साथ, उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है. वन डे लिटिल मिस्टर रेबिट वॉज रनिंग अलोंग टू द बीच, यानी कि यहाँ पे एक दिन जो मिस्टर रेबिट है वो बीच के ऊपर दौड़ रहा था. When he saw Mr. Whale and Mr. Elephant talking together, जहाँ पे उनको एक वेल और एक एलिफेंट मिलता है एक दूसरे से बातें करते हुए. यू आर द बिगेस्ट क्रीचर ऑन लैंड मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर वेल, यानी कि यहाँ पे मिस्टर वेल है वो एलिफेंट को बता रही है कि तुम ज़मीन पर रहने वाले सबसे बड़े प्राणी हो. एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिएचर इन द सी, और मैं पानी में रहने वाली सबसे बड़ी प्राणी हूँ. यस एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, और हाँ हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है. लिटिल मिस्टर रेबिट वॉज वॉचिंग देम, यहाँ पे जो छोटा सा रेबिट है वो उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा था. ही वॉन्टेड टू हैव सम फन, सो उसको कुछ दिमाग में आइडिया आता है और कुछ मजाक के बारे में सोचता है. सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक, सो वो उन दोनों के साथ मजाक करने के लिए सोचता है. ही रैन अवे एंड गोट अ वेरी लॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रोप, फिर वो वहाँ से जाता है और एक जो स्ट्रॉन्ग रोप यानी कि डोरी होती है वो ढूंढता है लंबी सी. देन ही ब्रॉट आउट ऑफ हिज बिग ड्रम इन एंड हिट इन द बुशेस, फिर वो उसको झाड़ियों में छुपा देता है. ही टुक द रोप इन हिज हैंड एंड वेंट टू द बीच वेयर मिस्टर वेल वॉज स्विमिंग. रोप को लेके पानी की तरफ जाता है जहाँ पे मिस्टर वेल है वो स्विमिंग कर रही थी. ओ प्लीज़ डियर मिस्टर वेल, ही सेड विल यू प्लीज़ हेल्प मी. फिर वो जो रेबिट है वो उसको बोलता है कि हे डियर मिस्टर वेल, आप मेरी मदद करोगे. व्हाट इज़ इट मिस्टर रेबिट, मिस्टर वेल आस्क्ड. फिर यहाँ पे मिस्टर वेल मिस्टर रेबिट को पूछते हैं कि वो क्या है आपके पास. यू लुक वरीड व्हाट हैपेंड, यानी कि आप वो काफ़ी चिंता में लग रहे हो, क्या हुआ है. ओ मिस्टर वेल सेड मिस्टर रेबिट, माई काउ इज स्टक इन द मड नियर दैट हिल. मिस्टर रेबिट बोलते कि मेरी जो काव है वो हिल के पास कीचड़ है वहाँ पे फंस गई है. विल यू प्लीज़ हेल्प मी टू पुल हर आउट, फिर आप मुझे उसको बाहर निकालने में मदद करोगे. यहाँ पे झाड़ियों के पीछे कोई काऊ तो नहीं फंसी थी आपको मैं बता दूँ, पर वहाँ पे जो एलिफेंट की ट्रंक यानी कि सूंड होती है उसमें रेबिट ने वो जो डोरी है जो रोप है वो फंसा दी थी. आई आस्क सो मैनी एनिमल्स बट नो वन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज यू, मैंने काफ़ी सारे एनिमल को पूछा पर मुझे आपसे बेहतर यानी कि आपसे स्ट्रॉन्ग कोई भी एनिमल नहीं मिला. नन ऑफ देम कुड पुल हर आउट, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, यानी कि उन लोग किसी ने भी उसको बाहर नहीं निकाला, किसी से भी वो बाहर नहीं निकली. प्लीज़ मुझे अभी आपकी ही मदद चाहिए. मिस्टर वेल वॉज सो प्लीज, ही स्माइल्ड एंड सेड यस एट वंस. फिर वो अंदर ही अंदर मिस्टर वेल है वो काफ़ी खुश हो गई और हो गया है और उसको यस बोल देता है. थैंक यू मिस्टर वेल सेड मिस्टर रेबिट, फिर मिस्टर रेबिट है वो यहाँ पे उसको थैंक यू बोलता है. दिस इज़ वॉट आई विल डू, आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, I will tie one end around you and the other around my cow. फिर वो क्या बोलता है कि मेरे पास एक रोपी है, जो ये रोप में आप एक यानी कि काफ़ी शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग रोप है मेरे पास, तो मैं एक आपकी पूँछ पे बांध देता हूँ और जो दूसरा चेहरा है उनका वो मैं अपनी काऊ के गिर्द गिर्द बांध देता हूँ. देन व्हेन आई एम रेडी आई विल बीट माई ड्रम, फिर जब मैं रेडी हो जाऊँ तो मैं ड्रम है वो बजाऊँगा. When you hear the sound, जब आपको आवाज़ सुनाई दे, pull very very hard for my cow is struck deep in the mud, फिर आपको ज़ोर से खींचना है, ऐसे खींचना है जैसे मेरी काऊ उस कीचड़ से बाहर आ जाए. Oh said मिस्टर वेल, फिर मिस्टर वेल उसको हाँ बोलती है. I am strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean. फिर मैं वो मिस्टर वेल है वो अपनी
यहाँ पे तारीफ़ करता है वो स्ट्रॉन्ग, और मिस्टर रेबिट को ये बोलता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं 20 काऊ को भी समुद्र से निकाल सकता हूँ। लिटिल मिस्टर रेबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल एंड रैन ऑफ लिपरली टू द हिल वेयर मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग सम जूसी लीव्स। फिर अपना जो रोप का एक सिरा होता है वो वेल के वहाँ पे बांध देता है, फिर वहाँ पे निकल जाते वक्त वो एलिफेंट के पास जाता है और वहाँ पे एलिफेंट है वो अपने जूसी लीव्स खा रहा होता है। ओ मिस्टर एलिफेंट ही सेड विल यू प्लीज़ हेल्प मी। फिर यहाँ पे मिस्टर एलिफेंट को बोलता है कि आप मेरी मदद करोगे। व्हाट इज़ इट आस्क मिस्टर एलिफेंट, वह क्या हुआ है, एलिफेंट उससे पूछता है। माई काव इज स्टक्ड इन द मड नियर द बीच, यानी कि मेरी काव है वो बीच पे फंस गई है। एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट, और मैं उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ। आई एम श्योर यू कुड सिंस यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, नो वन स्ट्रॉन्ग एज यू। और मैं जानता हूँ कि ज़मीन पर आपसे ज़्यादा शक्तिशाली तो कोई है नहीं, तो आप शायद उसको बाहर निकाल सकें। सर्टनली सेड मिस्टर एलिफेंट आई विल हेल्प यू। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं आपकी मदद करूँगा। थैंक यू मिस्टर एलिफेंट सेड मिस्टर रेबिट, दिस इज़ व्हाट आई विल डू। I have this strong rope. I will tie end around your trunk and the other end around my cow. ये मेरे पास ये रोप है जो मैं आपसे बांध दूँगा और जो दूसरा सिरा है वो अपनी काव से बांध दूँगा। Then when I am ready I will beat my drum, और फिर जब मैं रेडी हो जाऊँगा तब मैं अपना ड्रम बजाऊँगा। When you hear the sound, pull very very hard for my cow is stuck deep into the mud. फिर जब आपको ये साउंड सुनाई दे फिर आपको इतनी ज़ोर से खींचना है कि मेरी काव है वो मड से बाहर आ जाए। डोंट वरी सेड मिस्टर एलिफेंट। मिस्टर एलिफेंट बोलते हैं कि हाँ तुम चिंता मत करो। आई कुड इवन पुल 20 काउस, मैं एक नहीं ऐसी 20 काव एक साथ निकाल सकता हूँ। मिस्टर रेबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप टाइटली राउंड मिस्टर एलिफेंट। फिर वो जो है वो दोनों को एक साथ में बांध देता है। देयर ही सेट डाउन एंड बीट द बिग ड्रम। फिर दोनों को बांध देने बाद फिर वो अपना ड्रम बजाता है। दिस सीम्स टू बी वेरी हैवी काउ सेट मिस्टर एलिफेंट। मिस्टर एलिफेंट यहाँ पे बोलता है कि ये काफ़ी भारी काउ लग रही है। बट आई विल पुल हर आउट आफ्टर ऑल आई एम माइटी मिस्टर एलिफेंट। फिर किसी भी तरह से मैं उसको निकल दूँगा क्योंकि मैं एक शक्तिशाली एलिफेंट हूँ। एंड ही डग हिज फीट इन टू द ग्राउंड एंड गेव अ बिग पुल। फिर वो अपने पैर है वो ज़मीन में फंसाता है और ज़ोर से खींचता है। डियर मी सेड मिस्टर वेल, दिस काउ मस्ट बी stuck really deep and he pulled with his whole strength। फिर मिस्टर वेल है उसको भी ऐसा ही लग रहा है कि ये वेल है वो काफ़ी वजनदार है, तो वो भी अपनी पूरी ताकत से काऊ को खींचने लगता है। मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर। फिर दोनों वेल और एनिमल दोनों ही एक ज़ोर से खींच रहे हैं। दिस मस्ट बी वेरी ह्यूज काउ थॉट मिस्टर वेल एंड he jumped deep into the sea pulling the rope with him। The pool was so strong, Mr. Elephant came slipping and sliding towards the beach। फिर दोनों एक दूसरे को ज़ोर ज़ोर से खींचने लगते हैं। फिर यहाँ पे मिस्टर वेल है वो काफ़ी ज़ोर से खींचता है, तो जो एलिफेंट होता है वो जंगल से एकदम बीच पर आ जाता है। Now Mr. Elephant was terribly angry। How could the cow pull me so far it was। फिर यहाँ पे एलिफेंट है वो बीच पे आ जाते हैं, उसको काफ़ी गुस्सा आता है कि इतनी छोटी सी काऊ मुझे यहाँ तक कैसे खींच पा सकती है। ही पुल्ड विथ ऑल हिज माइट एंड अप कम मिस्टर हेल आउट ऑफ द वाटर। व्हाट इज़ पुलिंग मी शाउटेड मिस्टर वेल। फिर ऐसा करते करते गुस्से में आते वक्त एलिफेंट भी ज़ोर से पुल करता है, तो जो पानी में मिस्टर वेल था वो भी बाहर आ जाता है। फिर मिस्टर वेल को लगता है कि ऐसा कौन है जो मुझे बाहर खींच रहा है। हु इज़ पुलिंग मी ड्रम टेड मिस्टर एलिफेंट। मिस्टर एलिफेंट यहाँ पे बोलते हैं कि कौन है जो मुझे यहाँ पे खींच रहा है। दे बिगेन टू पुल अगेन बट दिस टाइम द रोप ब्रोक। मिस्टर हेल्ड टर्न्स some salt in land deep into the water। Mr. Elephant felt
over backwards and landed plop on the hill. Little Mr. Rabbit sat in the bushes and laughed and laughed and laughed. फिर यहाँ पे जो दोनों हैं वो एलिफेंट और वेल खींचते वक्त दोनों की जो रोक होती है वो टूट जाती है। फिर दोनों ही धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। पर यह सब देखते हुए जो लिटिल मिस्टर रैबिट है वो